हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है रिश्ते बराबरी में होने चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चेतना बहुत हो गया। हर समय ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि तुम इतना दहेज लेकर आई हो। चेतना की जेठानी माला ने कहा, भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। चेतना हमेशा शब्द ही सब कुछ नहीं कहते। तुमने हर वक्त मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी। चेतना एक पढ़ी लिखी और नौकरीशुदा महिला है। गृह कार्य में दक्ष और बात व्यवहार से लेकर हर मामले में निपुण। बस एक मध्यवर्गीय परिवार से होने के कारण बहुत ज़्यादा दहेज नहीं लाई थी। चेतना के पिता का ये मानना था कि एक पढ़ी लिखी बेटी या बहू की शिक्षा और नौकरी ही उसका दहेज है। माला जब उस परिवार में आई तो वह भी कोई कम पढ़ी लिखी नहीं थी, पर हाँ, उसे अपने मायके से मिली हुई कार और कैश का गुमान बहुत था। चाहे गाहे बहाए वो कभी अपने कीमती गहनों, कभी तोहफों का जिक्र ला ही देती। चेतना ने कभी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं, न कभी बुरा माना। बस उसे ये लगता था कि उसकी नौकरी की यहाँ कोई कीमत नहीं थी। पर अपनी नंदों की नौकरी का उसके ससुराल वाले हमेशा गुणगान करते रहते थे। ये दोयम दर्जा ही उसे उसकी योग्यता को दौलत के तराजू में तौलता। चेतना चूँकि ससुराल में ही रहती थी, इसलिए घर की मुर्गी दाल बराबर। और वही जब माला छुट्टियों में आती तो सबके लिए लाए उसके कीमती तोहफे और मीठी बनावटी बातें सबको बहुत भाती। सारे लोग घूमने जाते और उससे कोई पूछता भी नहीं कि आप भी चलो। उसका स्वाभिमान बहुत आहत होता और जब चलते समय माला उससे कहती, भाभी आप भी चलती तो अच्छा रहता। नहीं, घर पर भी तो मम्मी जी के साथ किसी का रहना बहुत ज़रूरी है। कहते उसकी आंखों में आंसू भर आते और उसे अपने पति पर यह सोचकर गुस्सा आता कि किस तरह वो जानबूझकर दूसरों के सर पर ठीकरा फोड़कर अपना बचाव कर लेती। अब चेतना की शादी को 9 साल हो गए और माला की शादी को 3 साल। इन 3 सालों में अपने प्रति इतनी उपेक्षा ने चेतना के अंदर एक कुंठा भर दी। इस बार जब वो राखी पर उसे अपने मायके जाना था, देवर पहले से ही तैयार थे कि माला को लेकर सुबह निकलना है। चेतना को वही दोपहर को जाने की अनुमति मिली क्योंकि उसकी ननद आने वाली थी। उन्हें खिला पिला कर जब वो अपने मायके, जो लोकल ही है, गई तो उसने अपने पापा से अपने दिल का गुबार निकाला। आपने क्यों की ऐसे घर में शादी जहां पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा पैसों को अहमियत दी जाती है? बेटा, कोई किसी के बारे में कितना जान सकता है, पता लगा सकता है। मैंने तो कृष्ण जी का बायोडाटा देखा और एक पढ़ा लिखा परिवार देखा तो ऐसा लगा कि तुम वहाँ खुश रहोगी। मुझे क्या पता था कि वहाँ हर बात को पैसे से तोला जाता है। अब तो वही तुम्हारा घर है। कृष्ण जी तो तुम्हें कुछ नहीं कहते ना? कुछ कहते नहीं तो कभी गलत को गलत भी नहीं कहते। पापा आप बड़े हैं, मगर जिस तरह से आपने हमारी परवरिश की है कि हमने पैसों को कभी इतना महत्व नहीं दिया। मैं आपसे बड़ी तो नहीं हूँ, पर चूंकि अभी दिव्या की शादी होनी है, इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि शादी अपने बराबर वालों में ही हो। बराबरी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि सोच में होती है। जहाँ सोच मिलती हो वहाँ पारस्परिक समझ एक जैसी हो। बस आज मन भर आया तो आपसे कह दिया। हाँ बेटा, ध्यान रखूँगा। तुम लोग हो ना अब दिव्या की शादी में, तुम लोग ये सब देखना। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आपकी हमारी आज की ये कहानी? हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।